ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि धुवमचल मनोवंगदिं पत्ते बोच्चामि समय पाहुण विणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। समय सार जी ग्रंथ अपन ले रहे हैं स्वाध्याय में। इस समय सार जी में आत्मा का हित कैसे सदे, उस आत्महित की मुख्यता से तत्व और पदार्थ आदि सभी का वर्णन किया गया है। तो यहाँ 127 नंबर की गाथा में अपने जो विषय चल रहा है कि जीव तो मूल में तो जीव एक प्रकार का ही है। जीव कोई ज्ञानी और अज्ञानी कोई दो प्रकार के जीव नहीं है मूल में। और भूल और भूल सुधार दो कारणों से फिर उसके पर्याय में दो भाग कर देते हैं। मूल में जीव सब एक ही प्रकार के हैं, कोई अंतर नहीं है। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार निश्चय भेद कछु भी नाही। भेद बस यही संसार और मोक्ष का कारण बनता है पर्याय में। इसलिए अपन स्वभाव से जीव जब पर्याय को गौण करके देखते हैं तो फिर जीव का न मोक्ष होता है न संसार होता है, न बंध है न मोक्ष है, न प्रमत्त है न अप्रमत्त है। सब जीव स्वभाव से एक ही प्रकार के हैं। अब भूल के कारण से पर्याय में अज्ञानी नाम पाता है और भूल सुधार कर लेने पर वही ज्ञानी बन जाता है। तो कोई ऐसे अलग अलग दो प्रकार के जीव पर्याय दृष्टि से अपन बोलते हैं। द्रव्य दृष्टि से सभी जीव एक समान। स्वर्णपने की दृष्टि से अलग अपन देखो तो सोना सब एक सा। और संयोग का सद्भाव और अभाव पर्याय में उसको फिर शुद्धता शुद्धता कैरेट कितने कैरेट का बनता है वो पर्याय दृष्टि से। पर मूल में कोई अंतर नहीं सोने में, सब सोना एक जैसा। और अशुद्ध दशा होने पर भी मूल में तो वो ज्यों का त्यों, तभी वो अगर मूल में ज्यों का त्यों नहीं हो तो पर्याय की अशुद्धता का अभाव हो जाने पर फिर वो मूल प्रकट पर्याय में होगा कैसे। इसलिए यहाँ अपन को जो ज्ञानी अज्ञानी के दो भेद करके यहाँ बतला रहे तो वो पर्यायार्थिक नय से हैं। मात्र ज्ञान में भ्रम पैदा हो जाने पर है तो चेतन ज्ञान स्वरूप आत्मा, पर उस ज्ञान में वो अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं मानकर कर्म के उदय से रागादिक रूप शरीर आदि रूप जितने भी कर्म नो कर्म के उदय ज्ञान में जो भी ज्ञात होते हैं उन रूप
ये मिथ्या कल्पना करता है, और ये कल्पना ही मात्र संसार है उसका। अगर ये कल्पना नहीं करे तो बना बनाया भगवान तो है ही। आत्मा को कुछ काय में सुधार काय में करना, अपनी पर्याय में भूल सुधारना है, और आत्मा में कुछ नहीं सुधारना है। जो अपना मान्यतापन अनादिकाल से अपने को जैसा है वैसा नहीं जानना है, मानना है, इतनी सी तो गलती है। तो अब निरंतर अज्ञान भाव करता रहता है। देखो इस गाथा में अपन पढ़ ले पूरी 127 गाथा, भावार्थ पढ़ रहे थे, और टीका भी आचार्य जयसेन की है, उसको अपन पढ़ लें। पहले मूल विषय अपन ने उसका क्या है वो अपन ने बता दिया, अब उसको देखिए। भावार्थ में यहाँ ये दिया कि इस आत्मा के क्रोधादिक मोहिनी कर्म की प्रकृति का, मिल गया सबको 258 पेज। जोर से कोई पढ़े अगर तो सब लोगों को सुनाई दे। चलो तुम पढ़ो भावार्थ। इस आत्मा के क्रोधादिक मोहिनी कर्म की प्रकृति का अर्थात राग देश का उदय आने पर अपने उपयोग में उसका अर्थात राग देश रूप मलिन स्वाद आता है। अज्ञानी के स्वर का भेद ज्ञान न होने से वह यह मानता है कि यह राग देश रूप मलिन उपयोग ही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूँ। इस प्रकार राग देश में अहम बुद्धि करता अज्ञानी अपने को रागी द्वेषी करता है, इसलिए वह कर्मों को करता है। इस प्रकार अज्ञानमय भाव से कर्म बंध होता है। ज्ञानी के भेद ज्ञान होने से वह ऐसा जानता है कि ज्ञान मात्र शुद्ध उपयोग है, वही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूँ। राग देश कर्मों का रस है, वह मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार राग देश में अहम बुद्धि न करता हुआ ज्ञानी अपने को रागी द्वेषी नहीं करता, केवल ज्ञाता ही रहता है, इसलिए वह कर्मों को नहीं करता। इस प्रकार ज्ञानमय भाव से कर्मबंध नहीं होता। मैंने कितनी सीधी सादी प्रक्रिया है ना। ये चूँकि संयोग दशा इसकी कर्म बंद की अनादि से उदय चल रहा है। विपरीत असंगी तक की जीव तो समझने की उनकी क्षयोपम ज्ञान है नहीं, है भेद विज्ञान करने लायक। पर्याय जनित सुख दुख का वेदन तो दो इंद्रिय आदि से कर्म चेतना माने उस अपनी पर्याय जनित सुख दुख जो होता है उससे शरीर संबंधी, उसमें जो है वो हटने जुड़ने आदि की प्रवृत्ति दो इंद्रिय से चालू हो जाती। एक इंद्रिय में तो मूर्छित हैं, जैसा उदय आ रहा है उसमें तो मुख्य रूप से कर्म फल चेतना चलती रहती। कर्म माने अलग से हटने का जुड़ने का उनकी कोई प्रक्रिया नहीं चलती। दो इंद्रिय से अब ये कर्म करते हैं तो कौन सा, ये अपने शरीर आदि संबंधी सुख दुख का, उसी में एकत्र बुद्धि है। तो असंगी तक के जीव तो निखाले सिर्फ राग द्वेष मोह ही करते रहते। अब संगी पंचेंद्रीय जीवों में अगर ये ज्ञान में निर्णय करें, क्या निर्णय करें कि जो जानपना हो रहा है ये तो कोई अलग चीज़ है, और जो जानने में आ रहे हैं वो कोई अलग चीज़ है। मैंने ऐसा समझो, अतिथि और आतिथेय, मेजबान और मेहमान, स्वागत करता और स्वागत जिसका किया जा रहा है। अब स्वागत करता, देखो स्वागत करता मेजबान तो घरधनी है, सदा रहती, मेहमान आते जाते रहते, आते जाते रहते। संयोग मेहमानों जैसे है, शरीर हो कर्म हो ये सब मेहमानों जैसे है। तो अब क्या है, मेजबान मेहमानों के स्वागत में अपने को भूला हुआ है, रात दिन इन संयोगों की ही खुशामद में, इनकी सेवा में, इन्हीं में लगा हुआ है, अपने मूल स्वरूप को भूला हुआ। ज्ञापन अलग है। ये कर्म का उदय आता है, विकारी भाव होते हैं, फिर बदलते हैं,
शरीर के संयोग मिलते हैं, छूटते हैं, पर जानने वाला आत्मा आता है जाता है कि वही का वही सब ज्यों करते रहता है। अब वो क्या कर रहा है, इन सब संयोगों में, संयोगी भावों में, सब मेहमान के समान है, आते हैं जाते हैं, और आत्मा घरधनी है और अपने को भूल के रात दिन उन्हीं की खुशामद में लगकर परेशान हो रहा है। क्या कर रहा है बताओ भाई? जीव तो शाश्वत है ना, वो तो आता जाता नहीं है, कहीं से आया जाया नहीं, आता आने जाने वाला नहीं है। पर ये सब संयोग, संयोगी भाव, शरीर, कर्म, नो कर्म आते जाते रहते, ये तो बदलते रहते, पर अपना स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा सदा ज्यों का त्यों रहता है। अब वो जानने देखने वाला इन सारे के सारे संयोगों में, संयोगी भावों में इतना उलझ गया कि अपने स्वरूप को आज तक उसने अलग जाना ही नहीं। आज तक शांति से बैठ करके अपने माने एक क्षण की चैन नहीं ली उसने। दिन रात शुभाशुभ भावों से व्यापार उपयोग में निरंतर संकल्प विकल्प संकल्प, एक क्षण को शांति से नहीं बैठता। इधर भी आता है तो इधर भी कुछ ना कुछ करता रहता है, पर का अवलंबन बना के। इधर भी भगवान को देख के मन उनसे कि ये शांति से, उनको शांति कोई करने धरने में नहीं मिल रही, काय में मिल रही, और अपन उन्हीं को कछु करन लगे, उनको क्या करवाऊँ ने तुम कछु करवाऊँ ने, उनको कछु कमी है उनमें। अब अपन इतने उलझ गए कि रात दिन इसको दूसरों की नौकरी में लगा दिया, सेवा में लगा दिया, परेशान है। जब ये जीव शांति से, अपन बोलते रहते अकेले, बोलना भी एक काम है, ये भी बोलना आत्मा का स्वभाव तो है नहीं है, बोलते रहते मैं शांत निराकुल। किससे बोल रहे, किससे बोल रहे, किसको सुना रहे? अनुभव करना है कि किसी को सुनाना है कि बोलना है? तुम शांत निराकुल हो तो किससे कह रहे तुम, किसको सुना रहे? आचार्यों ने, ज्ञानियों ने तो तुम्हें अपने अनुभव कराने के लिए ये उन्होंने अपने अनुभव के, भैया प्रत्येक जीव शांत स्वभावी है, ज्ञाता दृष्टा स्वभावी है, करता धरता नहीं है राग द्वेष मोह आदि का। तो आचार्यों ने तो तुम्हें संबोधन का, तुम किसको संबोधन कर रहे हो? उनने तो तुम्हें संबोधन किया, और तुम, जैसे वो हमने सत्यनारायण की कथा सुनाई ना कि वे तुमसे कह रहे और तुम उनसे कह रहे, झगड़ा होगा कि नहीं होगा? तो ये तो अपन अपने में झगड़ा कर रहे हैं। देखो कोई दूसरे से झगड़ा नहीं, अपन ही अपनी परिणति में निरंतर झगड़ रहे, संकल्प, अपने स्वभाव और विभाव, अपन अपने स्वभाव के विपरीत जा रहे हैं, और स्वभाव वो निरंतर तड़प रहा है, शांत, अपनी स्वभाव आत्मा तड़प रही है, आत्मा का स्वभाव शांत रहने का है, पर ये मोह से एक क्षण भी उसको शांति से बैठने नहीं देता। यहाँ भी आएगा तो यहाँ भी उसने कोई ना कोई काम बना रखे, कुछ ना कुछ काम चाहिए इसको, काम। और जबकि बोलता है हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, यहाँ आकर के बैठ के थोड़े शांति से अपने को थोड़ा शांत होकर के अपने स्वभाव को देखने का प्रयत्न करें। अब वो तो करता नहीं। अब शांति कब मिल जाएगी? टोडरमल जी के साथी राजमल जी ने चर्चा संग्रह में एक दृष्टांत दिया कि आग का गोला है, कि नहीं तुम्हारा लोहे का गोला है, और अपन ने धधकती हुई भट्टी में उसको रखा, और फिर निकाल के दोपहरी की तपती धूप में रख दिया, और फिर उसमें से उठा के फिर भट्टी में डाल दिया। तो ये बताओ कि वो अपने स्वभाव में शीतलता में कब आएगा? अपन ने तीव्र कसायों की भट्टी में अपने उपयोग को, आत्मा को लगा रखा, उधर से निकाल के थोड़ी अगर यहाँ आए तो मंद कसाय में थोड़ी क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा कम गर्म होगा, गोला थोड़ा कम, पर फिर उठा फिर अपन ने उधर डाल दिया। तो ये बताओ कि आत्मा अपने शांत स्वभाव का अनुभव कब करेगा? और अपन को करना क्या है? स्वभाव अपना शांत है, तो शांत है कहने के लिए नहीं, सुनाने के लिए नहीं, अनुभव के लिए है, अपना स्वरूप है वो तो। पर अब उस तरफ लक्ष्य ही नहीं है, और निरंतर संयोग, बाहर के संयोगी भाव, उनमें एकत्र ममत,
दुनिया की मिथ्या कल्पनाएं कर रखी। अपने को क्या क्या एक पर्याय में क्या क्या नहीं मानता है। पैदा होता है, कोई नाम नहीं इसका। जब पैदा होता है तो क्या नाम है? बेनाम। फिर यहाँ आकर के क्या हो गया? टोडरमल जी लिखा, सब मिल के नाम रखा सब टोडरमल। तब कुटुंब को मिलो भयो, इतने मेला में आ गया। अब मेला में आकर के क्या हुआ? अरे मेला में आकर के अगर तू सावधान नहीं रहेगा तो मेला होगा। मेला में क्या होता है? धक्का मुक्की, धूल धक्कड़, उसमें होता क्या मेला में? तो अगर इस परिवार कुटुंब के मेले में तुम अकेले ही हो, बोलते तो हैं जो मेले में पंथी जाना नहीं धरे फिरती, ज्यों तरुअन फिरेन बसेरा पंछी आ करते, और कोई कोस दो कोस कोई फिर थक थक के हारे, और जाए अकेला हंस संग में। किसको ले जाना? अब देखना डर लगता है इधर से पर्याय से पर्यांतर होने के लिए। इसी के लिए सारी योजना है कि हम पर्याय से पर्यांतर नहीं हो गए। पर्याय से पर्यांतर तो मानते नहीं है, हम मरे नहीं, ये जानता है। रात दिन काय के लिए प्रयत्न है? मरे नहीं, इसके लिए खाना पीना पहनना ओढ़ना मकान बनाना सुरक्षा करना, काय के लिए? मरे नहीं हम, एकमात्र इसकी योजना है ऐसा पूरी। और है ये तुम्हारी योजनाएं? हो सकता है ऐसा है? कितनी सुरक्षा के कुछ भी साधन बनाओ, पर एक क्षण को भी कोई, जब आयु पूरी हो जाएगी तो इस पर्याय में कोई एक क्षण रोकने वाला नहीं है। और अगर तुम्हें अपना होश नहीं होगा तो ज़्यादातर तो बेहोश होकर के मूर्छित होकर आदमी मरता है गाफिलता में। माने बेहोशी में पैदा हुआ, बेहोशी में जीता रहा और बेहोशी में मर गया। बताओ, अनादिकाल से तो बेहोश है ही। बेहोश माने मोह नींद, अपने स्वरूप को भूलना, उसका नाम ही बेहोशी है। स्वरूप की सावधानी। और बाकी ये अपन सोच रहे बहुत सावधानी, रुपया पैसा रखा रहे, कोई ले नहीं जाए, मकान फलाना ढेकाना, ये होश है? तो और बेहोशी को और नशा है ये सब अपन और मोह शराब पीते जा रहे। अपन बुरा ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताकि मोह महात्म नहीं, और मोह अभ्यास करे मन माही ताकि ज्ञान महात्म नहीं। काय का अभ्यास करते अपन निरंतर अपने ज्ञान स्वरूप अनुभव करते कि निरंतर संयोग संयोगी भाव राग द्वेष संकल्प विकल्प इन रूप रात, और उसी का अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास नहीं करते। अपने को निरंतर ये सब हो रहा, मैं साक्षी हूँ, तटस्थ जान रहा हूँ, जो भी हो रहा है मैं एक दर्शक के रूप में हूँ। और आत्मा देखो ज्ञान तो जानता ही है ना, और क्या कर सकते? बताओ, ज्ञान जानने के अलावा कुछ करता है क्या? पर अपन क्या मानते हैं? जानने वाला नहीं मानते। दुनिया का साहब ये कर, मैंने कर दिया, ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ, मिथ्या कल्पनाओं का भंडार। तो ये कह रहे भैया, ये जीव कर्मों का करता, अज्ञानी जीव ऐसे अज्ञान भाव से क्या करता है? नए कर्मों का आश्रय बंद करता है, फिर नई संसार कोई खड़ा करके आगे चला जाता है। मूल में तो ये अज्ञान भाव ही इसके कर्म है, समझ रहे हैं ना? और निमित्त रूप में आगे अभी गाथाओं में स्पष्टीकरण कर रहे हैं आचार्य। ये अभी यहाँ से 31 गाथाओं तक, 231 तक ये बताएंगे अभी सब तुम्हारा अज्ञानी का अज्ञान भाव क्यों हो रहा है, इससे क्या होता है, और भाव अज्ञान के अलावा क्यों नहीं होते, वो सब हेतु दे करके सिद्ध करेंगे। फिर इन अज्ञान भाव से क्या होता है, तो फिर कर्म के हेतुता आगे निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्म, ये सब चीज़ें सब पूरी वही समझाना है यहाँ। इसकी समझ में कैसे भी वस्तु व्यवस्था आ जाए। तो यहाँ अपन ने क्या पढ़ा कि माने अनादिकाल से जीव के मोह कर्म आदि का बंध उदय चल रहा है। इसका उदय आने पर उपयोग में जो राग द्वेष आदि का मलन स्वाद जानने में आता है, तो उसमें क्या होता है कि अज्ञानी उसमें स्वपर का भेद विज्ञान तो करता नहीं है, और क्या करता है, वो ऐसा मानता है कि राग द्वेष मलन उपयोग ही मेरा स्वरूप है। जो उपयोग में जो तुम्हारे राग द्वेष की मलिनता कर्म के उदय का अनुभाग, जैसे हमने दृष्टांत दिया था ना कि अपन कोई भी चीज़ खाओ तो वो चीज़ का अनुभव, माने जो अनुभव कराने की उसकी सामर्थ्य है, वो पुद्गल में से तुम्हारे में नहीं आती। जैसे मान लीजिए आपने मीठा खाया, चिरपरा खाया, खट्टा खाया, तो
तो ये बताओ कि वो खट्टा किसका गुणधर्म है? अपन ने 20 पर्याय पढ़ी हैं, तो ये 5 रस के भेद पढ़े ना, खट्टा, मीठा, चरपरा, तीखा, कसायला, ये किसकी पर्याय है? ये किस में तन्मय रहती है? क्या वो आत्मा में आ सकती है? अपन क्या मानते हैं? मैं खा रहा हूँ, मजा आ गया, तो ये मिथ्यात्व को मजा आएगा, राग को मजा आएगा, मोह को मजा आएगा कि वस्तु तो निमित्त बनी, उसको तो तुम ले ही नहीं सकते, क्योंकि जड़ आत्मा में आ जाए तो आत्मा जड़ बन जाए या जड़ चेतन बन जाए। भाई अगर एक दूसरे में एक दूसरे आ जाए तो या तो वो बन जाए या ये बन जाए, ये सब तो होता नहीं। आत्मा का स्वभाव है जानना देखना है, परंतु जानना भगवान के ज्ञान में आ रहा है, मजा आता है उनको। और यह समान अरे जानने, देखो जानने में आ रहा है तो तुम जानने में आ रहा है ये जान रहे हो कि खा रहे हम ये जान रहे हो, तो ये मिथ्या मान्यता हो गई ना। जानने का निषेध नहीं है, मुनिराज ज्ञानी भी खाते हैं, परंतु वो ये नहीं मानते कि हम इसको खा रहे हैं। व्यवहार से कहेंगे खा रहे हैं, ज्ञानी भी संसार में रहेंगे तो व्यवहार में तो उपचार की बात है, उपचार से ही कहेंगे। दृष्टांत दिया टोडरमल जी ने कि गुमास्ता सेठ के यहाँ मुनीमी कर रहा है, तो सारे कार्यों को यही कहेगा कि तुम दूसरे नौकरों हमारा काम बिगाड़ दिया तुमने, हमारे पैसे लाओ जी। सेठ तो बैठा रहेगा और वो क्या कहेगा ग्राहकों से, हमारे पैसे नहीं लाए जी, तुम बोल गए तो तुम 1 महीने बाद क्यों नहीं ला रहे, पैसे लेके आओ ना, तब आगे माल नहीं मिलेगा। कौन कह रहा? नौकर। क्या जान के कह रहा? अपना माल क्या जान रहा? नौकरी है, अंदर में पूरा भेद विज्ञान है, कोई रस नहीं है, सब ऊपर ऊपर नाटक है, समझ रहे ना। बाहर में पूरा, और सेठ बैठा है बिल्कुल चुपचाप, कुछ नहीं कर रहा है। पर मोह सेठ को मोह हो रहा है, मेरा पैसा आज आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, सब ये है। तो ये कोई बाहर से तुम्हारी क्रिया से सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का पता नहीं पड़ता, अभिप्राय में क्या चल रहा है। शादी होती है, जो घरधनी है वो ज़्यादातर कोई काम नहीं करता, उनके परिवार रिश्तेदार मित्र लोग आकर के सारी व्यवस्था बना रहे भी कर रहे हैं, वो ये बैठा है, मान लो वृद्ध है या मान लो बड़ा आदमी, भैया आप तो बैठो। पर काम किसकी शादी हो रही, किसके परिवार की हो रही, उन लोगों की, उनको कुछ नहीं है। ये तो एक कर के वो चलो भैया अपना टाइम होगा, और ये कितना गया, कितना आया, कितना खर्च हुआ, क्या हो गया, क्या नहीं, पूरी सल्लिस को, राग द्वेष को। ऐसे ही ज्ञानी निचली भूमिका में घर परिवार कुटुंब में रहता है, पर कैसे? दौलत राम जी ने 3 दृष्टांत दिए, कैसे रहता है। गेही पे ग्रह में न रचे, ज्यों जलते भिन्न कमल, नगर नारी को प्यार, यथा कादे में हेम अमल। 3 दृष्टांत दिए। कौन कौन से दिए? एक चेतन है, 2 अचेतन है, अथवा एक असमान जाति वाला है। कमल जो है असमान जाति है, और असमान तो जाति ये भी, चेतन भी है ये भी, परंतु वो एक तो पुद्गल है अकेला सीधा सीधा। तो उसका स्वभाव बताना है। क्या बताना है? कि स्वर्ण का स्वभाव कीचड़ में पड़ा रहेगा, जंग नहीं खाएगा। कादे में हेम, हेम माने सोना, कीचड़ में डाल दो तो सोना जंग नहीं खाता है, और लोहा डाल दो तो डालो ही नहीं, अगर बरसात होवे तो वो जंग पकड़ के उसमें क्या होता है, जंग पकड़ने लगता है। ऐसे मिथ्या दृष्टि बाहर में कुछ करे भी नहीं तो भी अंदर ही अंदर उसका पर में एकत्व चलता रहता है। तो ये अंदर में अपन को ज्ञानी का स्वभाव क्या है? ज्ञानमय जीने का है, मोह करने का नहीं, किसी में मोह नहीं करता। क्यों? कि अपने को वो ज्ञान स्वरूप ही निरंतर अनुभव कर रहा है 24 घंटे। एक क्षण को भी भूल जाए तो मिथ्या दृष्टि बन जाए। सम्यक दृष्टि सदा सम्यक दृष्टि रहता है कि मंदिर में रहता है, ध्यान के समय रहता है? कैसे रहता होगा? वो मुनीम घर में ही
अपने घर को अपना मानता है कि जब सेठ का काम कर रहा है, सेठ के घर में रहते हुए भी अपना घर वो ही मान रहा है, और उसका प्रवृत्ति भी उसी जाति की हो रही है, जैसे दूसरों का काम करता है वैसी होती है। समझ रहे ना। और अज्ञानी जीव क्या है, कुछ नहीं कर रहा हो तो भी उसके प्राणों में पूरा का पूरा ये मुझे मिल जाए, ये आ जाए। रात में दुकान पे बैठा रहता, वो क्या सोचता है कि ग्राहक हमारे पास आ जाए, ये हमारे पास आ जाए, ये रुपया हमें मिल जाए, ये हमारी दुकान ज़्यादा चले, कल्पना हो रही है। और ज्ञानी लाइन लगी है, भीड़ है, और सोच रहा है कि सब झंझट है। श्रीमद जी से पूछा, साहब आप भेद विज्ञान की इतनी अच्छी बातें करते हो, पर ये बताओ कि रत्नों का व्यापार करते हो उस समय कैसा लगता आपको? जब रत्न बेचते हो, खरीदते हो, और उसमें आपको जब आमदनी आदि होती है उसमें कैसा लगता है? तो नेमन का जवाब दिया, कालकूट जहर जैसा भासित होता है। कैसा? क्यों कहा भैया कालकूट जहर है? जो वो पूजा में पंडित जी ने लिखा ना, पूजा का भाव विसर्जन कर और पाप भाव में चला गया, अब तक की भारी मूर्खता तज नीम हलाहल। तो पाप अशुभ भाव हलाहल है, और ये शुभ भाव कड़ुआ नीम के समान है। इसलिए अशुभ भावों के लिए उनने क्या कहा, कालकूट जहर जैसा भासित होता है। कौन सा कारी? संसार का कारी। कितने लोगों को लगता कालकूट जहर? रस अभी तो पहले अपन को इसमें अपन को आकुलता होती है, समझ रहे हैं ना। इसमें अपन को ज़्यादा समय अगर लग जाए तो ऐसा लगता है कि भैया चलो यार। और उधर अच्छा बिक्री हो रही, दुकानदारी तो इतने तो अपन भूल ही जाएंगे। अभी जो है रमजान का महीना चल रहा है, तो खाना पीना भी भूल जाते लोग, रात में भी 12-1-2 बजे तक बैठे रहते। अब जब मौसम चलता है तो क्या मिल रहा है उसमें? हम माली के अलावा, विकल्पों के अलावा, आकुलता के अलावा, मोह के अलावा क्या कर रहे हैं तुम? और जितना कचरा इकट्ठा हो जाएगा तो तुम उपयोग कर लोगे उसका, है? छोड़ के जाना ना, वो तो जो भोग जिसके भाग्य में होगा वो भोगेगा। अपन तो पाप कमा रहे सिर्फ अकेला, और क्या कर रहे हैं? तो ये अंदर में ज्ञानियों को तो ऐसा लगता है, क्यों कि उन्होंने जब आत्मा का अपना आनंद चख लिया और उस आनंद की परिणति की निराकुलता एक देश भोग रहे, तो इसमें तो राग आदि प्रगट जे दुख दें। क्यों कि आत्मा का अनुभव प्रगट सुखरूप बढ़त रहा है उनको परिणति में, इसलिए ये उनके लिए आकुलता रूप स्वभाव से ही। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक दृष्टांत दिया, अमृत भोजी देवों को अन्न भोजन स्वभाव से नहीं रुचता। सोचना नहीं पड़ता उनको। क्या? अमृत भोजी देवों को अन्न भोजन स्वभाव से नहीं रुचता। क्यों नहीं रुचता भैया? क्यों नहीं रुचता? क्योंकि उसका स्वाद और इसके स्वाद में जमीन आसमां का अंतर है। ऐसे ही एक तरफ अपने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद और एक तरफ ये कसायों की आकुलता भट्टी, तो इसमें उनको प्रकट रूप में दो चीज़ें सामने चल रही ना। अब जिसके सामने तुलना करने के लिए स्वरूप का अनुभव है नहीं, तो शब्दों में तो कहे कि आत्मा सुख का भंडार है, अनंत सुख का धनी है, फलाना है, ढीगड़ा है, और अंदर में बाहर में सब उतरी रस उतरी, संयोगों में भोगों में सुख, सब सुख बुद्धि उसी वहीं पड़ी हुई। ज्ञानी कहने में रस नहीं लेता है, कहने में तो व्यवहार की जो व्यवस्था वही कहेगा, हमारा मकान, हमारे रुपया, हमारे पैसे, हमारे बच्चे, पर अंदर में क्या जानता है? ये सब हम माली है, विकल्प है, इसमें क्या रखा है? अपना है क्या? तो ये अंदर की बात है। शब्दों में बोलना आ जाए आत्मा की महिमा और सब, और जीवन में तुम्हारे भी एक किंचित मात्र भी रस नहीं है, तो कुछ क्या उसमें मिलना है तुम्हें? शुष्क जैसे कल होती ना, जो अपन मिठाइयों में इसमें वो डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बनाने के लिए उसको चलाते हैं ना, जो क्या बोलते, चमचा वगैरह, कोचा है, चमचा है, तो उसको कितना आनंद आता होगा मिठाई का, उसका उसमें पड़ी रहती, उसी में पड़ी रहती, उसी में चलाती रहती, कितना आनंद आता। कुछ नहीं, ऐसे तुम कितने चलाते रहो, संकल्प विकल्प स्वरूप की बातें, आत्मा की महिमा फलाना, और अंदर में
क्या है, अंदर में तुम्हारा उसका अवलंबन नहीं है तो कुछ नहीं, शुष्क सूखी सूखी, शांति तो नहीं मिलेगी, पेट तो नहीं भर जाएगा। इसलिए भैया ये चीज़ें सिर्फ देखने दिखाने कहने सुनने सुनाने की नहीं होती हैं धर्म की। धर्म तो जीवन जीने की कला है, और ये कला जिसको आ जाती है वो व्यक्ति कहीं भी रहे, अभी निचली भूमिका में, चारों गति के जीव ज्ञानी हो सकते हैं, पर वो कहीं नहीं रहना, वो तो अपने में रहता है। बाहर में तो वो चारों गति का जीव कहलाएगा, पर परमार्थ से वो अपनी स्वयं की अपनी ही गति है उसकी, शाश्वत गति, और बाहर में कोई गति नहीं है उसकी, वो तो अपने आत्मा में रहता है। तो ये अपन को ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करने के लिए लिखी हुई हैं। ये मात्र तो जैसी सुनने सुनाने बोलने की चीज़ें नहीं है, ये तो समझने समझाने के लिए व्यवहार से सब चर्चा होती है। परंतु एक व्यसन अगर हो जाए अपन को सिर्फ सुनने सुनाने का तो दुर्दशा होती है। उसमें तुम्हारे से चुल्लक धर्मदास जी ने सम्यक ज्ञान दीप का नाम की पुस्तक है एक, तो उसमें उन्होंने लिखा, उनने भी अपने जीवन की कैसी कैसी भटकते रहे, वो कैसे कितने उपवास किए, कितने पंच कल्याणक कराए, और हमारे जहर में क्या भर गया, हमारे जहन में कर्तृत्व के अहंकार का जहर भर गया था। मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, क्षुल्लक थे, इतने उपवास निर्जरा किए 1300 कितने, तो हमें ऐसा लगता था मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा। और कोई ज्ञानी उनको समझा दे कि महाराज तुम अपने को समझो, तुम राग द्वेष की चर्चा करते थे समाज में, उनने अपना स्वयं इकबालिया बयान दिया कि हम समाज को राग द्वेष का उपदेश देते थे, वो ऐसे हैं जी अच्छे हैं जी बुरे हैं, भी फलाने हैं जी दिखड़े, तो ऐसे राग द्वेष का हम उपदेश देते रहे। एक सिंगई जी जो थे ज्ञानी तत्व ज्ञानी, तो उनने कहा कि छल्लक जी तुम किसको अच्छे बुरे कहते हो, सब वस्तु अपने अपने स्वरूप में है, कौन अच्छा कौन बुरा, तुम अपने को समझो पहले। अच्छा तू मुझे समझा रहा, ग्रस्त हो गए, मैं छुल्लक, दम्भ, कोई ऊंचे पद पे होवे मूर्ख होवे, समझने को तैयार नहीं तो हमें समझा रहे, समझ रहे ना। एक छुल्लक जी थे, हमारा उनसे परिचय था, वे छोड़ छाड़ के चले गए, तो उन्होंने जिन आचार्यों के संग में थे, वो 20 पंथी महाराज थे, उनको समझाया उनने, क्योंकि वो अच्छे वैज्ञानिक तुम्हारे से साइंस पढ़े हुए थे। अब उनने सारे ग्रंथ पढ़े और पढ़ करके देखा यार कि स्वरूप तो ये बता रहे आचार्यों का, धर्म का, पंच परमेष्टि का, ये कर क्या रहे महाराज। तो उनने कहा उनसे कि महाराज ये अपना काम थोड़ी है, क्या कर रहा है अपन, तू मेरा आचार्य है क्या, मैं आचार्य हूँ कि तू आचार्य है? तो हमने कहा ऐसे संग में हमको नहीं रहना, तो निकल के जाने लगे। तो उन्होंने मना किया कि नहीं कहीं मत जाओ, यहीं रहो। उन्होंने कहा हम तो नहीं रहेंगे ऐसे संग। तो मालूम उनने क्या किया, उनको ऐसा हाथ करके तेरा सत्यानाश हो जाए ऐसा शराब दे दिया। अब वो तो समझते थे, 2-3 साल हमारे साथ में हम जब बीना में थे पढ़ते तो वहाँ रहे वो, उनने सब सुनाई ये सब घटनाएं। तो ठीक है वो दे दिए, वो तो निकल के चले गए, फिर वे अपनी साधना करते रहे। और बाद में यहाँ पर जब इंदौर का पंचकल्याणक था तो वहाँ पंचकल्याणक में उनका संघ आया था, और वो सब इधर उधर की ज्योतिषी वोतिषी वो सब करते रहते थे, जंत्र मंत्र तंत्र। तो हम उनके साथ में गए, छुल्लक बस्ता पैदल बीना से इंदौर तक पैदल गए। और वहाँ जा कर के वो क्या दम, माने बहुत हिम्मत वाले आदमी थे, डरते नहीं थे किसी से। वर्तमान के जितने भी आचार्य हैं सबसे मिल कर के उन्होंने अपनी जो बात थी स्पष्ट रखी, और ये गलत है आप लोग कर रहे हो। और हमें जिस दिन अगर गुस्सा आ जाएगा तो उनने कहा, तो उनने घरे ऐसा मत करना, उनने छोड़ा झंझट क्या करना अपन को। तो वहाँ गए वो, और वो हाथ देखने का टाइम देते थे सब मंत्र जंत्र का। तो इनने भी नंबर लगा करके नंबर लग के जाते थे, ये गए लाइन में लग के। और फिर वहाँ जाके कहा क्यों महाराज, जब हम संग से तुम्हारी निकल रहे थे और तुमने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया था, ये आचार्यों का काम है। अब उन्होंने समझ लिया कि ये तो आज लड़ने के लिए आया करके, उसकी भाषा बोली उन्हें तो समझ गए। तो फिर उन्होंने हाथ जोड़े दोनों, कहने लगे हाँ गलती है हमसे, क्षमा हो गई, क्षमा कर दो। मतलब ये है कि आज व्यक्ति समझे नहीं तो लोगों को ऐसा उलझ जाते हैं कि जिंदगी जैसे तैसे तो समय आत्मकल्याण के लिए निकालो और उलझ जाओ। इतना बहुमूल्य जीवन, टोडरमल जी ने लिखा कि वैसे ही तो समय नहीं है, थोड़ा बहुत समय निकालता है जो कुगरू रूपे लुटेरे लूट लेते हैं।
इसलिए भैया किसी की गलती नहीं है। अगर अपन समझदार हैं तो कोई तुम्हें नहीं लूट सकता है। अगर तुम लूटने को तैयार हो तो लूटने के लिए सारी दुनिया खड़ी हुई है। जब तक आपको तत्व ज्ञान आत्मज्ञान नहीं हो तब तक आप सात भय से रहित होकर निर्भयता से साधना नहीं कर सकते। जिसके अंदर आत्मबल हो जाता है वो किसी खां से नहीं डरता। टोडरमल जी को मरवा दिया तो क्या मरवा दिया, किसको मरवा दिया? तुमने उनके लाभ से वंचित स्वयं हो गए। उनसे जो तुम्हें लाभ मिलना था उस लाभ से वंचित हो गए ज्ञानियों की। तो इस काल में ऐसी जीवों की दुर्दशा है कि मुश्किल से कोई तत्व ज्ञान करके अपना कल्याण के मार्ग में लग पाता है। क्यों कि सम्यक दृष्टि कोई पैदा होती नहीं। बड़ी मुश्किल से कोई जीव यहाँ तत्व ज्ञान करके पूर्व संस्कारी लिखा टोडरमल जी ने कि हमारे भली होनहार पूर्व संस्कार वसात वर्तमान में इन शास्त्र आदि का अध्ययन करके अपनी आत्माराधना में हम लग रहे। तो कोई पूर्व संस्कारी जीव हो जिनकी भली होनहार हो, वे ही निष्पक्ष होकर के बिना पक्षपात के, बिना किसी सांप्रदायिक व्यक्तिवादी बुद्धि के और ऐसे आचार्यों के इन उपदेशों को सुन के अपने स्वाश्रित आत्माराधना करते हैं। वे किसी पछड़े में नहीं पड़ते। क्यों कि पछड़े में उलझने के लिए भी आचार्यों ने मना किया है। समझ रहे ना? क्यों कि भैया कौन सुनने वाला है तुम्हारा? चारों तरफ आसमान फट रहा है। कोई बिरले जीव होते हैं जो तत्व को समझकर अपनी आत्माराधना करते। ज़्यादातर तो भीड़ में देखो धक्का प्लेट चली जा रही है भीड़ धर्म के नाम पर और कुछ भी कर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं। इसलिए भाई ये भेड़ों का मार्ग नहीं है, ये तो सिंह वृत्ति का मार्ग है। इसलिए वो तुम्हारे कबीरदास जी ने लिखा है, सिंहों की लेहड़ी नहीं, हंसों की नहीं पात और लालों की नहीं बोरियां और साधक न हो जमात। ये जमातें चलती ना, जमात साधकों की नहीं होती। साधक तो कोई बिरले शेरों जैसे होते हैं। इसलिए अपन को तत्व ज्ञान हो जाने पर चूँकि आत्मा शाश्वत है, अनंत सामर्थ्यवान है, इसलिए वो निर्भय होकर के फिर आत्माराधना करता है। किसी से डरता नहीं, किसी को डरवाता नहीं और किसी प्रकार के पचड़े में फंसता नहीं। क्योंकि ये मार्ग तो आचार्य कह रहे हैं, जो निधि पाकर निज बतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यो ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि परसंग तज के भोगते। तो ये अवसर अपन को अगर मिला, सत्य तत्व की बात अपन को सुनने को मिली, तो अपन को अपने जीवन में गुप्त रह करके, चुप रह करके आराधना करनी चाहिए। क्यों कि इस काल में तो यही चलेगा। अपन ने 1600 अपने भरत चक्रवर्ती के पढ़ो, चंद्रगुप्त के पढ़ो, सब यही सब लिखा हुआ है। इस काल में ऐसे ही चलेगा सब ज़्यादातर। और संगे जो सांप्रदायिक बुद्धि वाले हैं नेता लोग जाएंगे दुर्गति में और उनके भगत भी जाएंगे संगे। लिखा सबने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इसलिए अपन को अपनी सुरक्षा करना है तो अपन अपने ज्ञान को जागृत करके भेद विज्ञान पूर्वक जिए, किसी के पचड़े में नहीं पड़े। किसी की अपन को आचार्यों ने लिया है कि गुण ग्रहण का भाव रहे नित, अपन को उनसे भी गुण ग्रहण करके अपना कल्याण करो। किसी प्रकार अपन इस पचड़े में नहीं पड़ो। परंतु आचार्यों ने भी सजग किया है। इतने टोडरमल जी हुए तो मारे गए। जो संप्रदायों की गलतियां बताई, गीत मिथ्या दृष्टियों की है, और अपने लोगों ने मरवाया उनको। समझ रहे हैं तुम? क्यों कि जो जैन है, जैनाभासी है, उनकी बात अपने लोग ज़्यादा खतरनाक है। समझ रहे ना? इसलिए भाई ये अपने लोग नहीं हैं जो धर्म के विरोध में हैं, वे स्वयं के विरोधी हैं, धर्म के विरोधी हैं, वे किसी के मित्र नहीं होते। सच्चे तो मित्र वास्तव में धर्मात्मा ही होता है, जो अपनी आत्मा का हित जानता है, अपनी आत्मा की महिमा करता है, वही सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखकर सबका हित चाहता है। और दूसरों की गलती वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बताता है। काहे के लिए? अरे भाई ये भी जीव है बेचारे, भटक रहे हैं। ये आचार्यों ने ग्रंथ लिखे तो किसी की निंदा करने के लिए लिखे क्या? साथ में अधिकार में टोडरमल जी लिखा कि हमने जो दोष बताए तो क्या करना, अपने में ऐसे दोष हों तो उन्हें निकालना, दूसरों में ऐसे दोष देख देख करके कसाई मत होते रहना, नहीं तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये अपन को अज्ञान दशा, जीव अपने ही कारण से ज्ञान में निर्णय नहीं करके ऐसे भ्रम में रहकर निरंतर इन संयोग और संयोगी भाव में उलझा रहता है। स्वयं शाश्वत है, ज्ञान स्वरूप है, अपने लक्ष्य अपना अनुभव तो करता नहीं है, उस तरफ देखता नहीं है। स्वयं तो साक्षी रहता है, करता धरता है नहीं, वो मानता क्या है?
निरंतर संकल्प विकल्प मोह राग देश से करता धरता उसी में उलझा रहता। ये बात अपन को इस गाथा में आचार्य देव ने की है। आगे ये तो अभी तात्पर्य वृत्ति में भी उसी बात को लिखा हुआ है। थोड़ा सा तात्पर्य वृत्ति को और पढ़ लें, फिर आगे की गाथा पढ़ेंगे। पर पढ़िए आओ। अभी एक श्लोक दिया है ना जो आर्य छंद, ये तो दिया है आगे की गाथा का संबंधित, इसलिए पहले अभी तात्पर्य वृत्ति इस गाथा से संबंधित पढ़ते हैं। अब ज्ञानमय भाव से क्या फल होता है? 259 पेज। तात्पर्य वृत्ति हिंदी पढ़ रही है। अब ज्ञानमय भाव से क्या फल होता है और अज्ञानमय भाव से क्या फल होता है, इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं। अभी जो अपन ने अमृत चंद्राचार्य जयचंद जी के भावार्थ को पढ़ा, उसी को अब जयसेनाचार्य देव तात्पर्य वृत्ति में अपने भाव बता रहे हैं। देखिए निजात्मोपलब्धि की भावना से विपरीत होने के कारण उनको अज्ञानमय भाव कहते हैं। किस कारण से अज्ञानमय कहते हैं? क्योंकि वह अज्ञानी जीव उस भावरूप परिणाम से कर्म करता है। देखो क्या लिया, निज आत्मोपलब्धि की भावना से विपरीत होने के कारण जो अपने स्वरूप से भिन्न शरीर आदि में अहंकार ममकार आदि करते हैं उनको अज्ञानमय भाव कहते हैं। किस कारण से अज्ञानमय कहते हैं? क्योंकि वह अज्ञानी जीव उस भाव रूप परिणाम से कर्म करता है, इसलिए वो अज्ञानमय भाव है। परंतु ज्ञानी के निर्विकार चैतन्य चमत्कार भावना के बस ज्ञानमय भाव होते हैं। उस ज्ञानमय भाव से ज्ञानी जीव कर्म नहीं करता। यहाँ कुछ विशेष यह है कि जिस प्रकार थोड़ी भी अग्नि बहुत तृण काष्ठ समूह को भी क्षण भर में दहन करती है, उसी प्रकार त्रिगुप्ती समाधि लक्षण भेद ज्ञान रूप अग्नि अंतर मुहूर्त में भी अनेक भवों में संचित कर्म समूह को जला देती है। ऐसा जानकर सब प्रकार से उस परम समाधि में ही भावना करना चाहिए, यह भावार्थ है। क्या कहा? अपन पढ़ते हैं चैडाला में, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी, और ज्ञानी के छिन्माह त्रिगुप्ति ते। इसी छंद का पद्यानुवाद है। एक क्षण में जो जीव करोड़ों वर्षों तक अज्ञान दशा में तपस्या करने पर जो कर्म नहीं क्षय कर सकते, वो त्रिगुप्ति अपन नास्ति रूप कथन है, और स्वरूप गुप्ति ये अस्थि रूप कथन है। त्रिगुप्ति माने मन वचन काय को रोक कर, तो अब मन वचन काय को रोकना थोड़ी है। जब जीव क्या करता है, अपने स्वरूप में चला जाता है, तो मन वचन काय की प्रवृत्ति होती नहीं, उसका नाम है त्रिगुप्ति। तो नास्ति रूप कथन है वो क्या, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंजे, और ज्ञानी के छिन्माह त्रिगुप्ति ते सहे। एक क्षण भी अगर स्वरूप में लीन हो जाए तो सब कर्मों का अभाव करके अंतर्मुख में केवल ज्ञान पा सकता है। इतना जैसे वो अग्नि का दृष्टांत दिया गया, थोड़ी भी अग्नि और क्या करेगी, वो बहुत सारे तृण काष्ठ को जलाने में समर्थ है। ऐसे ही अपना स्वरूप का ध्यान संपूर्ण कर्मों को राग आदि को नष्ट करने में समर्थ है। इसलिए अपन को स्वरूप की भावना करना चाहिए। ये कह रहा ना अंत में क्या लिया, ऐसा जानकर सब प्रकार से उस परम समाधि में ही भावना करना चाहिए। जो अपन बोलते परम समाधि माने आत्म भावना, आत्म भावना भावते भावते जीव लहे, उसी अपने स्वरूप की निरंतर वास्तव में मेरा यही स्वरूप है, उसी में भावना भाते भाते भावना भवनाशिनी भावना। अभी अपन भावना भाते रहते संयोगों की भोगों की, तो कर्म करते रहते निरंतर, और स्वरूप की भावना भाओगे तो परमात्मा दशा को प्राप्त कर लो। तो अब इस प्रकार से अपन को ये 127 गाथा हुई। आगे का कलश और आगे की गाथा अपन बाद में देखेंगे।